कैसे हो आप सभी भाई। आज अपन पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियां प्रारंभ करने वाले हैं। हिंदी की शिक्षण विधियां अपन ने कर ली, अपन ने गणित की शिक्षण विधियां कर ली, इंग्लिश की शिक्षण विधि, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियां आज अपन करेंगे भाई। समस्या समाधान विधि से प्रारंभ करते हैं। देखिए, समस्या समाधान विधि जैसा कि हमें शब्द से पता लग रहा है, इसमें समस्या रहती है। समस्या किसके समक्ष रहती है? अध्यापक के समक्ष या विद्यार्थी के समक्ष? विद्यार्थी की स्वयं की समस्या रहती है या अध्यापक क्रिएट करता है? तो देखिए, समस्या समाधान विधि में जो समस्याएं रहती हैं वो समस्याएं रहती हैं अध्यापक द्वारा क्रिएट करी गई। अध्यापक समस्याओं को विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करता है, ना कि विद्यार्थी की स्वयं कोई समस्याएं रहती हैं। जैसे कि आप समझिए, विद्यार्थी की इसमें निजी समस्याएं नहीं रहती हैं। समस्याएं जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समस्याएं आवश्यक हैं, इसलिए क्या करता है अध्यापक? समस्या क्रिएट करता है, विद्यार्थी उस समस्या को सोल्व करता है, फिर वो क्या करता है? समाधान तक पहुंचता है, लक्ष्य तक पहुंचता है। भाई, एक कहावत है कहने में भाई कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो समस्या जब तक नहीं होगी तब तक बुद्धि का विकास उतना उस स्तर तक नहीं हो पाता है। तो समस्या समाधान विधि में यही है, आज समझते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखना। शिक्षक बालक के समक्ष समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है? शिक्षक बालक के समक्ष समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करता है। समस्या समाधान विधि में क्या करता है? शिक्षक बालक के समक्ष समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करता है और बालक उसके समाधान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। देखिए, शिक्षक बालक के समक्ष समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करता है, समस्या प्रस्तुत करता है, फिर बालक क्या करता है? बालक उसके समाधान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इसमें क्या हुआ? देखिए, आप इसको समझिए। इसमें क्या हुआ? इसमें शिक्षक सहयोगी के रूप में कार्य करता है। शिक्षक सहयोगी के रूप में कार्य करता है। समझने वाली बात है। देखिए, कितनी बढ़िया बात है। क्या होता है? अध्यापक समस्या प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी समस्या को सोल्व करता है, बालक उसके समाधान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इसमें शिक्षक की भूमिका क्या हुई? इसमें शिक्षक की एक सहयोगी के रूप में कार्य करता है। इसमें क्या होता है? शिक्षक एक सहयोगी के रूप में कार्य करता है। यहां तक अपने को समझ में आया। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इस विधि को सुकरात ने माना। देखिए, हम समझते हैं। अब देखिए आप, सबसे पहले विधि का विचार 5वीं सदी में सुकरात को आया। सुकरात ने दिया। फिर सुकरात को क्या हुआ? सुकरात के विचारों को क्या हुआ? अरस्तु ने आगे बढ़ाया। देखिए, आप समझिए। सबसे पहले इस विधि का किसका? समस्या समाधान विधि का विचार किसको आया? सुकरात को आया। फिर क्या हुआ? सुकरात के विचारों को अरस्तु ने आगे बढ़ाया। अरस्तु ने सुकरात के विचारों को आगे बढ़ाया।
देखिए, इस विधि का उपयोग सबसे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जॉन डीवी ने किया था। इस विधि का उपयोग सर्वप्रथम जॉन डीवी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में किया। देखिए, इस विधि का उपयोग सर्वप्रथम जॉन डीवी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में इस विधि का उपयोग किया। इसी वजह से कई जो मनोवैज्ञानिक हैं, कई जो विचारक हैं जो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, वो जॉन डीवी को इस समस्या समाधान विधि का जनक मानते हैं। वैसे स्पष्ट रूप से इस विधि का जनक नहीं कहा जाता किसी को भी, लेकिन जॉन डीवी को कई किस वजह से मानते हैं, क्योंकि इस विधि का उपयोग सर्वप्रथम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जॉन डीवी ने किया था। और सबसे पहले विधि का विचार किसको आया था? सुकरात को आया था। फिर अरस्तु ने इसको आगे बढ़ाया था और जॉन डीवी ने इसको कोलंबिया विश्वविद्यालय में इसका उपयोग लिया विधि का। देखिए, देखते हैं, समस्या समाधान विधि है जो गेस्टाल्टवाद पे आधारित है। गेस्टाल्टवाद हमने मनोविज्ञान में बहुत पढ़ा है। गेस्टाल्टवाद होता क्या है, क्या विचारधारा है? गेस्टाल्टवाद की जो विचारधारा है वो समस्या समाधान विधि उस विचारधारा पर आधारित है। कैसे? अब समझते हैं गेस्टाल्टवाद क्या कहता है। देखिए, आप समझिए, गेस्टाल्टवाद किसी भी व्यक्ति के समग्र रूप से समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है, तो वह कौन? वह व्यक्ति, तो वह प्राणी पूर्व ज्ञान के आधार पर पैदा होने वाली सूझ से समाधान प्राप्त करता है। आप देखिए, इस परिभाषा को समझिए। गेस्टाल्टवाद क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति के समक्ष जो समस्या है वो समग्र रूप से पूर्ण समस्या प्रस्तुत की जाती है। समस्या किसी व्यक्ति के सामने अधूरी प्रस्तुत नहीं की जाती है, पूर्ण रूप से समस्या प्रस्तुत की जाती है। क्या आप समझिए मेरी बात को? क्या आपको दो जगह की दूरी में और समय में आपको अंतर निकलवाना है। जैसे कि आप एक बस द्वारा आप सीकर से जयपुर सफर कर रहे हो, तो आपको कह दिया जाए कि वो बस 40 घंटे की स्पीड से चलती है, प्रति घंटे 40 की स्पीड से चलती है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो बस चल रही है, तो आप भाई वो सीकर से जयपुर कितनी घंटे में पहुंचेगी, आप इसका पता अनुमान लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपके जो समस्या प्रस्तुत की जा रही है वो पूर्ण नहीं है, अधूरी जानकारी है। कैसे अधूरी है? जब तक आपको इन दोनों के बीच में सीकर और जयपुर के बीच की दूरी नहीं बताई जाएगी, तब तक आप कितने घंटे में यह सफर तय करती है बस, अब ये पता नहीं लगा सकते। तो ये जो जानकारी है, जो समस्या है, वो समस्या को समग्र रूप से पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है। किसमें? गेस्टाल्टवाद में। तो वह प्राणी पूर्व ज्ञान के आधार पर अपना पूर्व ज्ञान यूज करता है, आधार पर पैदा होने वाली सूझ से समाधान प्राप्त करता है। पूर्व ज्ञान से पैदा होने वाली सूझ। अब आप समझिए, कोई व्यक्ति जंगल में है, वो जंगल में व्यक्ति है कोई,
वहां भालू आ जाता है या कोई और जंगली जानवर आ जाता है। वो अपनी जिंदगी में, जो व्यक्ति है वो कभी भी अपनी जिंदगी में पेड़ पर नहीं चढ़ा हुआ, लेकिन वो उस परिस्थिति को देखकर अगर सामने पेड़ है तो वो झट से उस पेड़ पे चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ जाएगा, कैसे चढ़ जाएगा? उसके सामने समस्या है और अपनी सूझ और बुद्धि पर उस समय उसको जो दिखाई देगा उसके अनुसार वो उस पेड़ पर चढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, समस्या हमने उसके समक्ष प्रस्तुत की, फिर उसको उस जगह क्या सूझा, जो सूझ है वो समाधान का काम करती है। ये है गेस्टाल्टवाद। देखिए, पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान सर्वप्रथम आएगा उसके बीच में, फिर वो सूझ का प्रयोग करेगा और फिर नया अनुभव वो सीखेगा उससे। भाई पेड़ पे चढ़ा, उसका अनुभव क्या हुआ, नया अनुभव सीखेगा और फिर समाधान, समाधान की ओर अग्रसर होता है। तो इसमें समस्या समाधान विधि में इस प्रकार से कार्य करती है। ये आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए, इस विधि को करते समय दो मॉडल हमारे सामने आते हैं। एक जॉन डीवी का मॉडल आता है और एक कुर्ट लेविन का मॉडल हमारे सामने आता है। अब जॉन डीवी का मॉडल क्या करता है और कुर्ट लेविन का मॉडल क्या करता है, आप समझिए, समझ में आएगा। भाई जॉन डीवी का मॉडल, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, जैसे जॉन डीवी का मानना यह है कि दो रास्तों पर आकर व्यक्ति अटक जाता है, भाई मैं ये करूं या ये करूं। उनमें से एक रास्ता सफलता की ओर जाता है, उनमें से एक रास्ता विफलता की ओर जाता है। सफल होने वाले रास्ते की तरफ वो जाए या असफल होने वाले रास्ते की तरफ जाए, इस जगह आकर वो द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है, एक असूझ की स्थिति पैदा होती है। द्वंद्व की स्थिति जो पैदा होती है उसे जॉन डीवी ने समस्या माना है। किसको? द्वंद्व की स्थिति को जॉन डीवी ने समस्या माना है, ना कि लक्ष्य तक न पूछने को समस्या माना है। नहीं, देखिए, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति है, ये किसी कार्य को करना चाहता है, इसके समक्ष ये दो रास्ते हैं। अब ये किस रास्ते पे जाकर कौन सा कार्य करे, ये यहाँ पे जो द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है उसे रास्ता होते हैं। इन दो रास्तों में से वह कौन सा रास्ता चुने, इसमें व्यक्ति के समक्ष द्वंद्व की स्थिति है। उस द्वंद्व की स्थिति को क्या माना है जॉन डीवी ने? समस्या माना है। किसको? द्वंद्व की स्थिति को समस्या माना है। ये प्रश्न आ सकता है कि भाई जॉन डीवी ने समस्या समाधान विधि में किस चीज को समस्या माना है? समस्या को समस्या माना है या आप बताइए। जैसे कि बाधा को समस्या माना है, द्वंद्व की स्थिति को, तो द्वंद्व की स्थिति को समस्या माना है। अब कुर्ट लेविन का क्या मानना है? किसी कार्य को करते वक्त व्यक्ति के समक्ष बाधा आती है, कोई कार्य व्यक्ति करता है, कोई समस्या आती है, किसी प्रकार की बाधा आती है, और उस बाधा के बाद में कोई तो उस बाधा पे आके रुक जाता है और कोई उस बाधा से पार होते हुए लक्ष्य पर पहुंचता है। तो उसके बाद वह क्या निर्णय लेता है? भाई बाधा आती है, उसके बाद व्यक्ति क्या निर्णय लेता है, भाई मुझे लक्ष्य पर जाना है या किस प्रकार से। तो बाधा के बाद जो उत्पन्न हुई स्थिति को, यहाँ पे बाधा को इसने समस्या माना है। किसने? कुर्ट लेविन ने। कि भाई बाधा आती है, वहां पे कई तो निराश हो जाते हैं, कई आगे जाते हैं तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो जॉन डीवी ने तो द्वंद्व की स्थिति को समस्या माना है और कुर्ट लेविन ने बाधा को समस्या माना है। अब अपन सोपान पे चलते हैं, स्टेप्स। भाई हमने समस्या समाधान विधि पढ़ी, तो किस प्रकार से बालक को स्टेप्स में के माध्यम से हम सिखाएंगे। देखिए, समस्या समाधान विधि में समस्या का प्रस्तुतिकरण, सर्वप्रथम हम विद्यार्थी की समस्या को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद विद्यार्थी समस्या के लिए कल्पना करता है, कल्पना शक्ति, अपनी सोच की शक्ति विकसित करता है, तथ्यों का संग्रह करके आगे बढ़ता है, तथ्यों का संग्रह करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर हम विश्लेषण करते हैं, फिर मूल्यांकन होता है। तो इस प्रकार से सोपान चलते हैं, स्टेप्स चलते हैं। आपको यहां तक समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, गुण और दोष देखते हैं अपन, गुण और दोषों की तरफ चलते हैं। देखिए, गुण क्या है?
समस्या समाधान विधि के गुण क्या है। देखिए गुण को देखिए, तर्क, चिंतन और सूझ का विकास होना। तर्क, चिंतन और सूझ का विकास होना। अब तर्क, चिंतन, सूझ का विकास होगा तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। और सकारात्मक चिंतन आएगा। सकारात्मक चिंतन कैसे आएगा? सकारात्मक चिंतन अब समझने वाली बात है। सकारात्मक चिंतन विद्यार्थी में आएगा अगर विद्यार्थी समस्या का समाधान करता है तो उसमें एक पॉजिटिविटी आती है। समस्या का सकारात्मक चिंतन उसमें उत्पन्न होता है। समस्या का समाधान करते वक्त उसमें एक पॉजिटिविटी आती है। ये इसके गुण हैं। देखो, अब देखो इसके दोषों की तरफ देखते हैं तो दोष क्या है? पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है। इसमें पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है। पूरा न हो पाना, समय अधिक लगना। समय अधिक लगने की वजह से ही पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है। छोटे बच्चों के लिए ये विधि कारगर नहीं है। छोटे बच्चों के लिए अनुपयोगी विधि। अनुपयोगी विधि। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए साथियों, अपन ने पहले सभी विधियां कर चुके। अपन हिंदी की शिक्षण विधि, गणित की शिक्षण विधि, इंग्लिश की शिक्षण विधि, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियां कर रहे हैं। अब चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भाइयों में जोड़िए। और अब एक चीज और, जिस भी वीडियो में आपको नहीं, जिस भी टॉपिक में आपको परेशानी है, जिस भी टॉपिक में, आप कमेंट में लिख दीजिए वीडियो के, भाई मुझे इस टॉपिक में परेशानी है, आप इस पर वीडियो बनाइए। हम 3-4 दिन में आपको वो वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। उस टॉपिक की समस्या पर, समस्या का निवारण करते हुए वो वीडियो आप तक उपलब्ध हो जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए भाइयों से, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।